हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 1 को शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें रिकॉल करने की ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर क्या होते हैं इनके बारे में थोड़े से नॉलेज की ज़रूरत है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर तो वो होते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। होल नंबर हम किसे कहते हैं? जो कि 0 से शुरू होता है, फिर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। यही डिफरेंस है नेचुरल और होल में। अब हम देखते हैं इंटीजर हम किसे कहते हैं। इंटीजर हम उनको कहते हैं, इंटीजर हम पॉजिटिव नंबर को कहते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर, एंड साथ में 0 को हम इंटीजर कहते हैं। जितने भी नंबर है उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए नंबर लाइन में, यहाँ पे रहता है 0 और यहाँ पे रहता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4 और इस साइड में रहता है ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? सभी नंबर को हम एक साथ कहते हैं इंटीजर। फिर हम रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर हम उनको कहते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख पाए, जिधर q क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्या है? ये एक शर्त है जिसे हम p/q फॉर्म में लिख पाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। 0 होना ही पड़ेगा q को। जैसे कि आप देखिए, आप 3/0 आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या हो गया? q क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया, जो कि नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड होगा। इसको हम क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। इसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते। और अगर हम 0/3 लिखेंगे तो ये इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे q 3 है, q हमने यहाँ पे 0 नहीं लिया है, तो ये डिफाइंड है। इसको हम 0 लिख देंगे डायरेक्ट, है ना। तो अब हम इसके एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में हमें पहला क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है? इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? क्या आप इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। जिधर क्या होगा? p और q इंटीजर होगा और q नॉट इक्वल्स टू 0। इसे मैंने अभी आपको बोला, जो रैशनल नंबर लास्ट मैंने बुझाया, मैं सबको समझाया, यहीं पे मैंने बोला। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ 0 एक रैशनल नंबर है। यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 इज़ अ रैशनल नंबर। क्या आप इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0/2 लिख लिया, 0/3 लिख लिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं 0/30 ले लिया मैंने। सिर्फ क्या होना पड़ेगा? q नॉट इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे ये मांगता है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हमको यहाँ पे क्या डिफाइन करने को बोला है? हमें 6 रैशनल नंबर ढूंढना है 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे ये है लाइन नंबर। तो यहाँ पे ये हो गया 0 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिए आप, हमको क्या बोला गया है? 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर ढूंढना है। तो 3 और 4 के बीच में तो कोई होल नंबर लाइन नहीं करता है। वैसे तो बहुत सारे नंबर है, जैसे कि आप यहाँ पे 3.1, 3.2,
ऐसे तो बहुत सारे नंबर है। तो हम कैसे निकालेंगे 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर को? हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं 3 और 4 के बीच में निकालने को बोला है हमें। हम क्या करेंगे, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 4 के नीचे भी हम 1 ले लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपांड करना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर है उसे हमें एक्सपांड करना पड़ेगा, मतलब हमें उसे खींचना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं इसे 10 टाइम्स एक्सपांड कर देती हूँ। अगर आपने नीचे एक्सपांड किया है तो आपको ऊपर भी एक्सपांड करना पड़ेगा, तो इसको भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर हमको यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, ऊपर आ जाएगा 30, नीचे आ जाएगा 10, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा 10। अब हमें क्या करना है, अब हमें 30 से लेके 40 के बीच में 6 रैशनल नंबर ढूंढना है, जो कि बहुत इजी है। अब आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब आंसर इसका लिख देती हूँ। एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा, मैं यहाँ पे 6 रैशनल नंबर निकालूंगी अब 30 और 40 के बीच में। तो मैं एक ले लेती हूँ 31/10, और एक हो जाएगा 32/10, और एक 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। आपको 30 और 40 को नहीं लेना है, उसके बीच में जो आता है उसको ही लेना है रैशनल नंबर में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा सेम ही है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इन दोनों के बीच में ढूंढने को बोला है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे आप देखिए 3 और 4 के बीच में तो 5 रैशनल नंबर्स नहीं आते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का ही सेम है 5 5। तो हमें इसको क्या करना है, एनलार्ज करना है। अगर मैं इसको एनलार्ज कर देती हूँ, डिनोमिनेटर को अगर मैं 10 टाइम्स एनलार्ज कर देती हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी 10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी मैं इसको 10 टाइम एनलार्ज कर देती हूँ, तो मुझे इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 30/50, और यहाँ पे आ जाएगा 40/50। तो अब मुझे क्या करना है, 30/50 और 40/50 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स हमें ढूंढने हैं, जो कि बहुत इजी हो गया। अब 5 रैशनल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 31/50, फिर दूसरा 32/50, तीसरा 33/50, 34/50 एंड 35/50। तो मैंने इसको 10 टाइम एक्सपांड किया। अगर आपसे ज़्यादा रैशनल नंबर मांगे तो आप इसको दुगना कर दीजिए, दुगना इसको आप एक्सपांड कर दीजिए, तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन ये है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या मांगा है, तो चलिए हम वो देखते हैं। State whether the following statements are true or false. Give reasons for your answer. Every natural number is a whole number. क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है, और होल नंबर क्या होता है, 0 से शुरू होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। फिर दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? सो इंटीजर में तो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है और सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या ये सही होगा या गलत होगा? ये क्या होगा, ये फॉल्स है। सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? सो सभी रैशनल नंबर
होल नंबर नहीं होते हैं। रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रैशनल नंबर में फ्रैक्शन भी आता है, फ्रैक्शन में होता है रैशनल नंबर। लेकिन होल नंबर क्या होता है? एक पूरा नंबर होता है, उसमें फ्रैक्शन नहीं आता है। तो एवरी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। तो ये वाला भी पॉइंट क्या होगा? क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं सभी को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।